नमस्कार, राम राम दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम आज बात करेंगे जेक्यू के कुछ और नए फंक्शंस के बारे में। तो पहले अपनी पिछली वीडियो में हम जेक्यू के बहुत सारे फंक्शंस और इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेक्यू के फर्स्ट, लास्ट, इक्वल और फिल्टर फंक्शन के बारे में कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे अपना सिस्टम स्टार्ट कर लेता हूँ। लोकल होस्ट चालू है और जेक्यूरेटर्स में ये मेरे यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ अपना, जहाँ चल रहा है वो। तो सबसे पहले आज हम फाइल बनाएंगे फर्स्ट और लास्ट के नाम से। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको। इस वाले की मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, या चलो नया बना देते हैं। FL फर्स्ट लास्ट डॉट PHP के नाम से इस फाइल को बनाता हूँ मैं। सॉरी, कहाँ से हो गया ये। फर्स्ट डॉट PHP के नाम से मैं ये फाइल बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML लिखूँगा। लिख देता हूँ jQuery फर्स्ट लास्ट इक्वल एंड फिल्टर फंक्शन। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, jQuery को वो यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा के, मेरा जो jQuery है फाइल को मुझे jQuery लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। तो वो मेरी है jQuery.js। इसके बाद में मुझे चेक करना है कि jQuery इंक्लूड हुई है या सही से वर्क कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले ये देखिए, जो मैं ये लिख रहा हूँ इसके लिए आप मेरी पूरी सीरीज़ देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट के रेडी होने पे मुझे ये अलर्ट आना है। तो वो अलर्ट है ऐसे कुछ। फर्स्ट डॉट PHP के नाम से मुझे फ़ाइल चलानी है यहाँ पे। अलर्ट मतलब jQuery मेरी सही से इंक्लूड हो गई है। अब मैं यहाँ पे कुछ HTML डाल देता हूँ। तो सबसे पहला मेरा div हो गया। div के बाद में मान लीजिए मैं p यूज़ कर रहा हूँ और वी आर टेस्टिंग, सो इग्नोर दिस, ऐसा कुछ करके यहाँ पे मैं कुछ p एलिमेंट्स लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं रिपीटली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बाद में div को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ वी मी यू, ये ताकि मेरे को डिफरेंस यहाँ पे पता चले। तो इस तरीके से ये आ गया है। अलर्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से मेरा ये HTML चल रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि जैसे मान लीजिए मैं इनकी पी की कुछ क्लास हैं, कुछ आईडीज़ हैं, वो भी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। जैसे क्या होता है कि मैं इसकी क्लास लिख देता हूँ पी क्लास 1। उन सबको यहाँ पे रिपीटली पी क्लास 1, पी क्लास 1, इसको कर देता हूँ पी क्लास 2, इसको देता हूँ पी क्लास फिर से 1, इसको कर देता हूँ पी क्लास 3, इसको कर देता हूँ पी क्लास 2। इस तरीके से मैं इनको यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो है कि अपन को जितने भी ये चेक करना है कि जो पी एक टैग है उस टैग के फर्स्ट वन को मुझे जैसे इसका कलर या फ़ॉन्ट चेंज करना है jQuery के थ्रू। तो देखो ये डायनेमिकली है, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे
कि जो क्लास है, जैसे मान लीजिए पी, क्लास यूज़ मत करिए, आप डायरेक्ट टैग यूज़ करिए कि पी है, पी के फर्स्ट फंक्शन पे मुझे सीएसएस में क्या करना है कि इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम रेड। तो देखिए पी के फर्स्ट का बैकग्राउंड रेड हो गया है। इसी तरीके से ये तो फर्स्ट फंक्शन से ये, अब ये इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखें कि जैसे ये कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें डायनेमिकली होती हैं, तो भी जब मैं डायनेमिकली जनरेट करता हूँ इसको एक बार कि पी आई $i लेस देन $5 प्लस प्लस, इस वाले कंटेंट को मैं इसमें डाल देता हूँ। अब देखिए ये फर्स्ट वाले को ही ऊपर रखेगा, जबकि देखिए इस यहाँ पे मैं इसका लूप भी देता हूँ, लूप आईडी देता हूँ यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5 तक, तो जितने भी पी टैग हैं इस वेब से इस पेज में, उसके फर्स्ट वाले को अपन ने रेड कर दिया। तो जो पी एच जेक्यूरी का फर्स्ट फंक्शन है उसके थ्रू हम ये फर्स्ट एलिमेंट गेट करके उस पर अपनी जो भी कलाकारी है वो लगा सकते हैं। इसी तरीके से इसका लास्ट होता है कि जैसे मान लीजिए ये पी पे जाने के बाद इस फंक्शन को मैं लास्ट कर रहा हूँ, और लास्ट फंक्शन के मान लीजिए इसका कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन। देखिए सॉरी एक मिनट हुआ नहीं, पी के लास्ट फंक्शन पे ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अपन लिखने में मिस्टेक कर रहे हैं। सही काम कर रहा है पर लास्ट क्यों काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये देखते हैं कि क्यों काम नहीं कर रहा, बाकी ये काम करना चाहिए। इसको मैं क्लास 1 के लास्ट को बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। अच्छा, ये पी टैग को यूज़ नहीं कर रहा, लास्ट गेट नहीं कर पा रहा ये, क्योंकि हमने देखो मिस्टेक क्या कर रखी है कि इसको हमने बंद नहीं किया है। जितने भी पी हम यूज़ कर रहे हैं उनको बंद नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ये अपना ये प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि जो भी पी है वो बंद होना है स्टार्ट होके। यहाँ पे अपन ये मिस्टेक छोड़ रहे हैं। देखिए फर्स्ट और लास्ट को इसने येलो रेड कर दिया है। अब इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को वर्ड जेक्यूरी के किसी भी जेक्यूरी से किसी एचटीएमएल के किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट और लास्ट पोजीशन गेट करके उन पे हम अपनी जो कलाकारी कर सकते हैं, सीएसएस कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ब्लिंक कर सकते हैं, फेड आउट, जितना भी एनिमेशन अपन कुछ यूज़ करना है वो कर सकते हैं, या चाहते हैं तो उसमें कुछ अपन और एक्स्ट्रा कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरीके से जेक्यूरी के फर्स्ट और लास्ट फंक्शन काम आ गए। अब देखिए इसके अलावा एक फंक्शन आता है जेक्यूरी का इक्वल। इक्वल का मतलब होता है कि मान लीजिए ये अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने पास 11 पी टैग्स हैं यहाँ पे। पर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा 5 नंबर का जो टैग है इस टैग पे मेरे इस वाले टैग पे मुझे कुछ कलाकारी करनी है। तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं, उसको करने का सिस्टम होता है इक्वल से। और वो इक्वल कैसे गेट कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ पी
के इक्वल। अब यहाँ पे 5 नंबर हम डालेंगे, उसका जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड कलर हम करते हैं ग्रीन या ब्लू। देखिए अब इस चीज़ को अच्छे से देखना है, यहाँ पे ये 5 नंबर को इन्होंने यहाँ पे ब्लू कर दिया है। तो सबसे पहली चीज़, अब आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब आप बोलेंगे सर 5 नंबर तो ये है, ये क्यों है? तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इनकी पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है कि 0 1 2 3 4 और ये 5। तो उस पर इसने कलर को रेड, इसने ग्रीन, वो ब्लू कर दिया है। तो इस तरीके से हम उसकी पोजीशन लेके भी इसको हम गेट कर सकते हैं। तो ये हो गया पोजीशन लेके। पर एक चीज़ का इसका यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो इक्वल में जो हम इंडेक्स डालेंगे, जो भी पैरामीटर पास करेंगे, वो ये देखना है कि उस एचटीएमएल टैग का 0 से स्टार्ट होने के बाद का जो इंडेक्स है वो डालना है। अगर आप यहाँ पे 5 डाल रहे हो तो 5 के मतलब ये रहेगा कि 0 1 2 3 4 और ये 5। अगर आप 5 4 डालोगे तो ये वाला रहेगा 5। देखिए यहाँ पे इसको 4 डाल दो, देखिए ये वाला हो गया। तो इस तरीके से हम HTML टैग की पोजीशन गेट पे पोजीशन के हिसाब से भी हम उसके उस HTML टैग पे jQuery के थ्रू अपन कुछ भी फंक्शंस या कुछ भी इवेंट्स यहाँ फायर कर सकते हैं। इसके अलावा एक फंक्शन आता है फ़िल्टर, एक आता है नोट। फ़िल्टर फंक्शन क्या होता है कि जिससे हम फ़िल्टर कर सकते हैं कि जो भी वो है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और डाल दूँ पी फ़िल्टर फंक्शन पे क्या होना चाहिए। अब फ़िल्टर फंक्शन पे क्या है कि जैसे कि जितनी भी 1 है क्लासेज पी की, उनका CSS से बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना है। देखो जितनी भी 1 है उन सब पे हमने ये कलाकारी की है, तो ये जितनी 1 की सब का हमने यहाँ पे ग्रीन कर दिया है। इसी तरीके से जैसे इसको हटा के हमें 2 करना है, तो जितने भी 2 हैं, 2 नाम से जितनी भी हैं उन पे हमने ग्रीन वाली क्लास, वो ग्रीन वाला बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है जिनकी क्लास है। तो देखो इसमें क्या है कि पी टेक की जितनी भी क्लासेज जहाँ पे 2 है उन पे हमने ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया फ़िल्टर। अब एक आता है नोट। नोट में क्या होता है कि जैसे नोट फंक्शन हो गया। अब नोट फंक्शन में अपन ऐसे मान लीजिए कि जो जैसे एक क्लास है अपने यहाँ पे 3 नहीं है, उसके अलावा जितने भी हैं उन पे हमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है ऑरेंज। ठीक है, तो देखो 3 को छोड़ के सब पे ये ऑरेंज क्लास अप्लाई कर देगा। देखिए तो इस तरीके से हम ये फिल्टर्स के थ्रू, नोट की इक्वल, नोट और इक्वल, लास्ट और फर्स्ट के थ्रू हम jQuery के यूज़ करके, jQuery के इन फंक्शंस को यूज़ करके हम अपने CSS अप्लाई कर सकते हैं जे HTML पे। और साथ ही और भी जो कलाकारी अपन को करनी है वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसके CSS चेंज नहीं करना है, यहाँ पे मुझे इसको हाइड ही करना है, तो देखिए ये वाली चीज़ यहाँ से निकल जाएगी। देखिए सिर्फ एक रह गई है। अब मुझे, आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे ये हाइड नहीं करना है या कुछ और कलाकारी करनी है, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, तो उस कंडीशन में भी आप ये कर सकते हैं। वो निकल गया है वापस से, इसको एक बार पेज को फिर से रिफ्रेश करने पे ये आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं समझता हूँ कि आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा जो मैं ये बता रहा हूँ वो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अजेक्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। सॉरी फ़ोन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ बता देता हूँ कि आज अपने कौन कौन से फंक्शंस के बारे में बात की है। देखो एक हमने फर्स्ट फंक्शंस के बारे में बात की है, एक हमने लास्ट फंक्शन से बात की है, एक हमने इक्वल फंक्शन के बारे में बात की है, एक हमने फ़िल्टर फंक्शन के बारे में बात की है, और एक हमने नोट फंक्शन के बारे में बात की है। ये क्या करता है, कैन मैनिपुलेट
फर्स्ट डोम एलिमेंट कैन चेंज लास्ट स्पेसिफिक डोम एलिमेंट। ये इक्वल हो गया, ये फिल्टर हो गया, ये नोट हो गया। तो दोस्तों आप इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस ये प्रैक्टिस के लिए कि आप इसको सीख जाओगे तो आपके दिमाग में ऐसा कुछ रहेगा कि ऐसे जेक्यूरी में ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम ये कलाकारी कर सकते हैं। क्योंकि ये बाद में अभी तो जैसे इतना ज़्यादा मेजर यूज़ आप नहीं लाओ नहीं होगा, पर कभी कभी जब आप कुछ बड़ी वेब ऐप बना रहे होते हो उस टाइम पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। हमें सोचने लग जाते हैं कि किस तरीके से हम फर्स्ट एलिमेंट को हटाए लास्ट को, या किस तरीके से इसमें हम कलाकारी कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट मिलेगा और वीडियो बनाने का। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।